नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या हमको ये खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं भाई साहब, यहाँ पे लिखता हूँ भाई साहब सुकन्या, ठीक है भाई साहब, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करें। यहाँ पे लिखता है सुकन्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ समृद्धि योजना के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे लिखता हूँ भाई साहब योजना, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे लिखता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो को एंड तक, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना है क्या पहले तो आप ये समझिए। इससे सुकन्या समृद्धि योजना भाई साहब एक सरकारी गुल्लक है, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे एक गुल्लक है और भी सरकारी गुल्लक है, सरकारी गुल्लक भाई साहब। इसमें आप क्या कर सकते हो भाई साहब, अपना आप पैसा, इसमें आप लोग अपना जो भी पैसा है, पैसा भाई साहब आप लोग इसमें अपना जमा कर सकते हो, जमा कर सकते हो भाई साहब, ठीक ना। और जो आप लोग पैसा जमा करोगे भाई साहब, ये पैसा किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। ये सीधा का सीधा आपको पैसा जाता है सरकार के पास, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए भाई साहब, जिसमें आपको 8.2% का ब्याज मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जो भी आप लोग पैसा इसमें रखोगे उसके लिए आपको 8.2% का ब्याज मिलेगा। और जो आप लोग पैसा जमा करोगे ये सीधा का सीधा पैसा आपका जाएगा भाई साहब सरकार के पास। जो भी आपका करंट में सरकार रहेगा, वर्तमान में जो आपका सरकार रहेगा, वो सीधा का सीधा आपका पैसा सरकार के पास जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई साहब 200%, यहाँ भाई साहब मैं लिखता हूँ 200% आपका पैसा सेफ है। क्या भाई साहब, सेफ है, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं है, ये पैसा आपका सेफ है। और यहाँ पे जितना बोला गया है, ये देखिए बोला गया है ना, 8.2% का आपको ब्याज मिलेगा। हाँ, इतना ही ब्याज मिलेगा, जितना आपको कैलकुलेटर में बताया जाएगा उतना आपको ब्याज मिलेगा, जितना आप पैसा अपना जमा करोगे। और आप ये अकाउंट किसके लिए खुलवा सकते हो, आप अपने बेटी के लिए। यहाँ पे मान लीजिए भाई साहब बेटी में लिखता हूँ, यहाँ पे आप अपने बेटी के लिए अकाउंट खुलवा सकते हो। और भाई साहब देखिए 21 साल का स्कीम है, ठीक है भाई साहब, ये 21 साल का स्कीम है। अब 21 साल का स्कीम कैसे भाई साहब, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद थोड़ा सा समझाता हूँ आपको डिटेल में। देखिए भाई साहब, मान लीजिए आज आपकी बिटिया जन्म ली, ठीक है भाई साहब, आज आपकी बिटिया जन्म ली, आज से 21 साल तक ये पैसा आपको जमा करना है, ठीक है भाई साहब, आज से 21 साल तक। मान लीजिए यहाँ पे 1 साल है भाई साहब, यहाँ पे लिखता हूँ 1 साल, ठीक है भाई साहब, 1 साल आज आपकी बिटिया का जन्म हुआ और आज से 21 साल तक स्कीम है। आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा भाई साहब, आज से 15 साल तक, ठीक है भाई साहब, 15 साल तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, 15 साल तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। और 6 साल मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके आपको कितना हो रहा है, 6 साल हो रहा है ना, तो आपका जो पैसा है 6 साल आपको नहीं जमा करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, आपको 6 साल पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। ये जो आपका पैसा इसमें आप लोग जमा कर दिए हो, ये पैसा आपका लॉक इन रहेगा, ठीक है भाई साहब, लॉक हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे आपका पैसा लॉक हो जाएगा। ये पूरा आपके पास गवर्नमेंट के पास आपका पैसा चला जाएगा। फिर आप वो इसको निकालने के लिए, मान लीजिए जब आपका पूरा जो टेन्योर है भाई साहब, यहाँ पे 21 साल का अवधि में आपको पैसा जमा करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें से आपको 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है। फिर आपका 6 साल पैसा लॉक रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। उस पर जो भी पैसा, मान लीजिए आपने जितना मूलधन, जितना आपने प्रिंसिपल इसमें डाला है, जितना आपने पैसा इसमें डाला, वो पैसा और यहाँ पे जो आपने ब्याज कमाया, ठीक है भाई साहब, आपने जो ब्याज कमाया, वो पूरा का पूरा आपको 21 साल बाद मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ से लेके जब 21 साल पूरा होता है तो आप पूरा पैसा आपको गवर्नमेंट सरकार लौटा देगी। और आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने 2 बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है भाई साहब, आप अपने 2 बिटिया के लिए आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मान लीजिए आज आपकी बिटिया जन्म ली, आज से आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो अपनी बिटिया के लिए। और उसमें भाई साहब यहाँ पे बाउंडेशन, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। मान लीजिए आज आपकी बिटिया जन्म ली भाई साहब, आज से लेके आप लोग जब तक आपकी बिटिया 10 साल की नहीं हो जाती है, 10 साल की, ठीक है भाई साहब, 10 साल की हो जाती है तब तक आप ये अकाउंट खुलवा सकते हो। आज से लेके मान लीजिए आज आपकी बिटिया जन्म ली, आज आपकी बिटिया का फिर उम्र हो गया 2 साल, ठीक है भाई साहब, 3 साल, 4 साल, 5 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 10 साल हो गया, 10 साल तक हो जाती तब भी आप लोग ये अकाउंट खुलवा सकते हो। क्या भाई साहब, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है भाई साहब, सुकन्या समृद्धि योजना, ये अकाउंट आप अपनी बिटिया के लिए खुलवा सकते हो। जैसे ही आपकी बिटिया 10 साल, यहाँ पे लिखता हूँ 10 साल, यहाँ पे लिखता हूँ भाई साहब 10 साल 1 दिन का हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपकी बिटिया 10 साल 1 दिन का हो गया, तब उस केस में आप अपनी बिटिया के लिए ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। समझ में आया आपको कि कम से कम आपकी बिटिया की उम्र 1 साल से लेके 10 साल के भीतर रहना है। अगर 10 साल 1 दिन हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई साहब 10 साल, ठीक है भाई साहब, 10 साल 1 दिन हो गया आपकी बिटिया का, ठीक है, तब आप ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा आप अपने 2 बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो। हाँ, उस केस में अलग है, मान लीजिए आपकी 1 बिटिया अकेले पैदा हुई है और 2 बिटिया आपका जुड़वा पैदा हो गई, ठीक ना, 2 बिटिया आपका जुड़वा पैदा है, उस केस में भी आप लोग ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक ना भाई साहब। आप 3 बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक ना भाई साहब। इसमें आपको भाई साहब मिलता क्या भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ भाई साहब। यहाँ पे भाई साहब आपको ट्रिपल ई, मतलब यहाँ पे ट्रिपल ई मतलब क्या भाई साहब, एग्जेम्प्ट। इसका ट्रिपल एग्जेम्प्ट मतलब समझिए भाई साहब, जैसे मान लीजिए आप 1 साल में
10 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक ना भाई साहब, आप लोग एक साल में 10 लाख रुपए कमा रहे हो एंड उस 10 लाख में से भाई साहब आप क्या कर रहे हो, हर साल 1.5 लाख रुपए अपने सुकन्या समृद्धि योजना में आप डाल रहे हो, ठीक ना भाई साहब। एक तो ये हो गया आपको सेक्शन 80C के तहत, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख का क्या भाई साहब मिल जाएगा छूट, ठीक ना भाई साहब। 1.5 लाख का आपको जो आप लोग टैक्स पे करते हो आपको उसको मिल जाएगा छूट, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जो आपको टैक्स पे करते हो ना भाई साहब, आप उसके लिए आपको छूट पर मिल जाएगा। आपको कितना छूट, आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा भाई साहब। मान लीजिए आप लोग 10 लाख रुपए कमाते हो एक साल में, चलिए आपको बहुत डीपली समझाता हूँ। यहाँ मान लीजिए आप लोग एक साल में भाई साहब, एक साल में मैं लिखता हूँ, एक साल में आप लोग 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक ना भाई साहब, 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक, 10 लाख रुपए कमाते हैं। और इसी में से भाई साहब आप लोग क्या करते हो, एक साल में भाई साहब अपने बिटिया वाले जो सुकन्या समृद्धि योजना आप लोग अकाउंट ओपन करवा रहे हो, उसमें भाई साहब मान लीजिए आप लोग एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा करते हो, ठीक ना भाई साहब, 1.5 लाख रुपए जमा करते हो। जो आपका बचा भाई साहब कितना भाई साहब, 8.10 यहाँ लिखता हूँ 8.5 लाख रुपए बचा आपका, ठीक ना भाई साहब, 8.5 लाख रुपए बचा। आपको इतना ही टैक्स, मतलब जितना पैसा है आपको इसी का ही टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ करंट टाइम में, आज की डेट में जो बजट आया है उसमें बताया गया भाई साहब 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, ठीक ना भाई साहब, 12 लाख तक टैक्स फ्री है। ये तो पहले का जो नियम है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक ना भाई साहब। अब इसकी बात ना ही क्या तो अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए जो आप लोग पैसा इसमें जमा करोगे सुकन्या समृद्धि योजना में, जो आप लोग पैसा जमा करो, जब आप लोग पैसा निकालोगे, ठीक है, जब आपका 21 साल का स्कीम है भाई साहब, 21 साल का एक स्कीम है, जब आप लोग पैसा निकालोगे तो आपको 1 रुपये भी, जितना भी आपको पैसा मिलेगा आप लोग 1 रुपये भी अलग से मतलब चार्ज देना नहीं पड़ेगा, ठीक ना भाई साहब, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार के पास पूरा पैसा जा रहा है, आपको 1 रुपये अलग से चार्ज इनको देना नहीं पड़ेगा। आप लोग जितना भी पैसा जमा करोगे आप लोग कम से कम, यहाँ देखिए एक साल में भाई साहब, ठीक ना भाई साहब, आप साल में कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हो, 250 रुपये, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में। आप अपने बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जब आपकी बिटिया 21 साल की हो जाएगी आप वो पैसा आप लोग निकलवा सकते हो, ठीक ना भाई साहब। मान लीजिए उस केस में मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक ना, उसी केस में मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये सुकन्या समृद्धि योजना है, इसकी 21 साल की स्कीम है भाई साहब, ठीक ना भाई साहब, 21 साल की स्कीम है। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपने कब तक पैसा जमा किया, आपने मान लीजिए 6 साल तक पैसा जमा किया, ठीक ना भाई साहब, 6 साल तक पैसा जमा किया, फिर आपको अर्जेंट में पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना भाई साहब, अर्जेंट में पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप कह रहे हो कि हम ये जो अकाउंट है ये हम बंद करके पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो उस केस में आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप लोग क्यों पैसा निकालना चाहते हो। बता सकते हैं मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक ना भाई साहब, उसके हमको उसका इलाज करवाना है, उस केस में आप पूरा अकाउंट बंद करवा के पैसा निकलवा सकते हो, ठीक ना भाई साहब। मान लीजिए कोई ऐसा नहीं करेगा जल्दी, ठीक ना, क्योंकि भाई साहब वो लोग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं अपनी बिटिया की शादी के लिए, ठीक ना भाई साहब, अपनी बिटिया के पढ़ाई के लिए। ये जो अकाउंट ओपन होता है सुकन्या समृद्धि योजना, इसका मेन पर्पज है भाई साहब बिटिया के शादी के लिए या उसके हायर एजुकेशन के लिए ये अकाउंट ओपन होता है। सरकार इसीलिए अकाउंट ओपन करवाती है। मान लीजिए भाई साहब आज आपकी बिटिया का उम्र हो गया भाई साहब 18 साल, ठीक ना भाई साहब, 18 साल हो गया। अब आप कह रहे हो कि हमको अपनी बिटिया की शादी करना है, हमको पूरा पैसा निकालना है, तो उस केस में भाई साहब आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हो, आप 50% पैसा निकाल सकते हो। 50% मतलब मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए जमा कर दिया है इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में अपने बिटिया के नाम से, तो आप लोग 10 लाख रुपए निकाल सकते हो, ठीक ना भाई साहब, 10 लाख रुपए निकाल सकते हो। मान लीजिए जमा किया था आपने कितना, 20 लाख रुपए, और आपकी बिटिया होगी 18 साल की, ठीक ना भाई साहब, आपकी बिटिया होगी अब 1 साल से लेकर 18 साल होगी। अब आप कह रहे हो हमको अपनी बिटिया की शादी करना है, हमको पैसा निकालना है, तो सरकार कहेगी हाँ जी निकाल लीजिए, लेकिन आपको 50% ही पैसा हम लोग निकालने देंगे, ठीक ना भाई साहब, आप लोग उससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हो। आप लोग जब ये पूरा अकाउंट मेच्योर हो जाएगा 21 साल तक, तब जाके आप ये पूरा पैसा निकाल सकते हो। तो आप कहोगे चलो अच्छा हमने 20 लाख रुपए जमा किया था, आप हमको 10 लाख रुपए ही निकाल के दे दीजिए, तो उस केस में भाई साहब आपको 10 लाख रुपए आपका गवर्नमेंट दे देगी, ठीक ना भाई साहब, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज हमको इसमें बहुत गलत लगती है, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, मान लीजिए आज आपकी बिटिया का उम्र 1 साल से लेकर 18 साल हो गई, ठीक ना भाई साहब, तब जाके जब भी आप लोग पैसा जमा करोगे तब आपका बिटिया का सिग्नेचर लगेगा। उससे पहले तो मान लीजिए जब आज आपकी बिटिया 1 साल की है, उसका डेट ऑफ बर्थ और इसमें मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है आपको समझना पड़ेगा। पहले देखिए, जैसे मान लीजिए आज आपकी बिटिया 1 साल की है, अब आपकी बिटिया होगी 18 साल, ठीक ना। अब तक तो भाई साहब आपकी बिटिया क्या थी, माइनर थी, ठीक ना, माइनर थी। अब आपकी बिटिया हो गई भाई साहब 18 प्लस, तो उस केस में भाई साहब अब आपको सिग्नेचर नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप पैसा जमा करने जाओगे, आप ये अकाउंट कहाँ से ओपन करवा सकते हो, किसी भी सरकारी बैंक में जाके, किसी भी प्राइवेट बैंक में जाके, या जो आपकी पोस्ट ऑफिस होती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब किसी भी बैंक में जा, मान लीजिए भाई साहब SBI आजकल में सरकारी बैंक है, आप लोग इसमें जाके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अपनी बिटिया के लिए खुलवा
खुलवा सकते हो। एंड भाई साहब यहाँ पे दूसरा हो गया भाई साहब, आप किसी प्राइवेट बैंक में, भाई साहब HDFC हो गया, भाई साहब HDFC हो गया, इसमें भी आप जाके अपने बिटिया का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हो। और हम भाई साहब जो पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है भाई साहब, जो पोस्ट ऑफिस हो गया, इसमें भी जाके अपने आप बिटिया की सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हो। भाई साहब आपको जैसे आप लोग चालू खाता, बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट होता है, उसी प्रकार से आपको एक पासबुक दिया जाएगा, उस पर आपके फोटो लगा रहेगा, आपके बिटिया का फोटो लगा रहेगा, ठीक ना, आपकी बिटिया का आधार कार्ड लगेगा और आपका पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा। जब आपकी बिटिया 18 साल की हो जाती है, फिर उसके बाद भाई साहब पूरा काम आपकी बिटिया करेगी। जो भी आप पैसा जमा करने जाओगे, आपका बिटिया का सिग्नेचर होगा, आपका बिटिया का जो भी रहेगा सब कुछ लगेगा, ठीक ना। तो उस केस में भाई साहब मान लीजिए हमको एक चीज इसमें बहुत गलत लगा कि मान लीजिए आप का देहांत हो जाता है, ठीक ना भाई साहब, आपका देहांत हो जाता है, तो उस केस में भाई साहब बिटिया पूरा पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। और जैसे मान लीजिए आपको बताने के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए आप अपनी बिटिया के लिए अकाउंट ओपन करवा दिए, आपकी बिटिया को पता चल गया कि हमारे नाम से भाई साहब बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में 60 लाख रुपए पड़ा है, ठीक ना भाई साहब, 60 लाख रुपए पड़ा है, और आपकी बिटिया हो गई है 18+, ठीक ना भाई साहब, 18+, और आपको बिना बताए ही वो पैसा है पूरा पूरा निकाल सकते हैं। इसमें गार्जियन के जो आपके माता पिता भाई साहब, उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है, ठीक ना भाई साहब, उनकी अनुमति की जरूरत नहीं है। एक चीज हमको इसमें गलत लगता है, मान लीजिए आपकी बिटिया कभी 18 साल की होगी और किसी लड़के से उसको प्रेम हो गया, ठीक ना भाई साहब, प्रेम हो गया, मैं जो बातें हैं सब कुछ खोल के बोल रहा हूँ भाई साहब, मुझे कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए कोई आपकी बिटिया, उसको प्रेम हो गया किसी से, और उसको पता है कि मेरे माता पिता ने मेरे नाम से क्या भाई साहब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में 60 लाख रुपए जमा करती है, ठीक ना भाई साहब, और जब वो 18 साल हो जाएगी तभी वो पैसा निकाल सकती है। मान लीजिए 18 साल की हो गई, 18 साल से प्लस हो गए और उसको किसी से प्रेम हो गया, ठीक ना भाई साहब, वो क्या करेगी, इसमें से भाई साहब 50% पैसा निकाल लेगी, ठीक है भाई साहब, 50% पैसा निकाल सकते हैं पूरा का पूरा। अब जब 21 साल की हो जाएगी तो 21 साल के होने बाद पूरा पूरा पैसा खुद जाके निकाल सकती है। इसमें माता पिता का अनुमति, मतलब उसमें माता पिता का अनुपस्थिति नहीं रहना, मतलब आपके माता पिता उसमें नहीं जाएंगे तो भी ये बिटिया जो आपकी रहेगी, जो आपकी बिटिया रहेगी, वो जाके पैसा पूरा पूरा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज मुझे इसमें गलत लगता है, क्योंकि भाई साहब देखिए 18 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनका दिमाग कुछ दूसरा ही होता है, ठीक ना भाई साहब, मैं भी 18 साल का 18 साल से प्लस हूँ, मेरा भी दिमाग कुछ दूसरा ही, ठीक ना। तो मैं उस हालात से गुजरा हूँ, मुझे हर एक चीज पता है कि उस एज में भाई साहब आपका दिमाग सही नहीं रहता है, ठीक ना, उस एज में भाई साहब कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। तो उस चीज में मुझे एक गलत लगा कि भारत सरकार को चाहिए कि भाई साहब इसमें गार्जियन की अनुमति होनी चाहिए, कि मतलब उसमें गार्जियन उपस्थित हो तभी ये पैसा निकाल सकते हैं। तो भाई साहब आपको सीधा सीधा क्या समझ में आया कि भाई साहब सुकन्या समृद्धि योजना क्या भाई साहब एक सरकारी गुल्लक है, इसमें आप लोग 21 साल तक पैसा जमा करोगे। अगर आपको शादी की जरूरत है या मतलब हायर एजुकेशन आपकी बिटिया को करवाना है तो उसमें आप भाई साहब जब आपकी बिटिया 18 साल की हो जाएगी तो उसमें से आप लोग 50% पैसा आप लोग निकाल के उसकी शादी कर सकते हो या उसके हायर एजुकेशन के लिए ये कर सकते हो। इस सुकन्या समृद्धि योजना कुछ इस प्रकार से। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हर एक चीज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाया हूं। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करेगा, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो डिटेल बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।